अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम 14 चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक सेकंड ईयर 14.7 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने जा रहे हैं। तो बच्चे बताता चलूं, इसमें से कुछ शॉर्ट भी बनते हैं लेकिन ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बच्चों हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, मेन पोजीशन पे पड़ा है। मेन पोजीशन का मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और इसको डिस्प्लेस करवाते हैं x डिस्टेंस तक। बात समझ आ रही? अब आपको पता है कि जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है तो इसके अंदर स्टोर होती है एनर्जी, और इस एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आपने इसको खींचा, इसके अंदर स्टोर होगी कौन सी, ये थोड़ा सा मैं लिखता जाता हूं। हमने इसके ऊपर वर्क किया और वर्क करने से इसके अंदर स्टोर होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जब आप इसको रिलीज करोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और ये मूव करना शुरू कर देते। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब है जो हमने वर्क किया वो वर्क स्टोर हुआ एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही? तो अगर हम इस वर्क की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम फाइंड कर सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो वर्क हो रहा है वो स्टोर हो रहा है एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वर्क, जो कि इक्वल होगा किसके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि वो स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जानते हो बच्चे, वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, हम जानते हैं। अब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है नीचे। ओके, एक्स नीचे कवर हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो यहां पे पुट करो W इज इक्वल टू एफ, और जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक वो x है, तो d की जगह आ जाएगा x cos 0। बच्चों cos 0 आपको पता होना चाहिए, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हमारे पास आ गया W इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। समझा? अब अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है तो यहां पे जो फोर्स है वो वेरी कर रही है, क्योंकि फोर्स जो होती है हमारे पास F इज इक्वल टू के एक्स है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। x चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रही है। ये देखो यहां पे x 0 था, फोर्स भी 0 थी, अब x बढ़ रहा है। समझ आ रही है ना? x बढ़ने से फोर्स भी बढ़ रही है। इसका मतलब है ये जो फोर्स है वो वेरी कर रही है, तो इस फोर्स का हम लेंगे एवरेज। तो बच्चे फोर्स का एवरेज लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि मिनिमम फोर्स, मेन पोजीशन पे फोर्स 0 थी तो 0 प्लस यहां पे फोर्स के एक्स है, ओवर एवरेज लेते वक्त दो जितनी वैल्यूज है उतने पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो फोर्स जो हमारे पास एवरेज थी वो हमारे पास आ गई हाफ के इंटू एक्स। इस वैल्यू को यहां पे पुट करो तो हमारे पास जो वर्क है बच्चों वो आएगा हाफ के एक्स, ये एवरेज फोर्स आ गई, इंटू ये वाला एक्स। तो हमारे पास जो वर्क है बच्चों वो क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यही वर्क हमारे पास इक्वल है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के बच्चों। तो मैं इसको लिख दूंगा यूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब बड़ा सिंपल काम है, अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं मीन पोजीशन पे फाइंड करना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन, तो बच्चे गौर करना, मीन पे हम जानते हैं ये मीन है, मीन पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, एक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0। और अगर मैं एक्सट्रीम पे बात करूं तो एक्सट्रीम पे आप सब बच्चे जानते हो एक्स होता है एक्स नॉट, एम्पलीट्यूड के, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सट्रीम पे वो हमारे पास आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये बच्चों दोनों एनर्जीज आ गई, पोटेंशियल आ गई मीन पे और पोटेंशियल आ गई एक्सट्रीम पे। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब बच्चे हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो बच्चे ध्यान देखना, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सिंपल फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड की हुई है वो होती है ओमेगा, ध्यान से सुनना बच्चों, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन साथ बच्चे आपको पता होना चाहिए जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा की वैल्यू होती है के ओवर एम अंडर रूट। तो ये वैल्यू भी अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो ये बन जाएगा के ओवर एम अंडर रूट
ओके, और साथ ये भी आ जाएगा अंडर रूट क्या बोला, एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अगर मैं काम करूं इस सारे को एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दूं तो ये क्या बनेगा, के ओवर एम एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये बच्चों हमारे पास वेलोसिटी आ गई। और लेकिन हमें यहाँ पे वेलोसिटी का क्या चाहिए, स्केयर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्केयर। तो इसका भी स्केयर ले लो बच्चों, तो इसका स्केयर लेंगे तो आपको पता है ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा के ओवर एम एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो अब इस वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी में पुट करो तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा, और वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m के ओवर एम एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। देखा बच्चों, ये वैल्यू मैंने वेलोसिटी की जगह पुट कर दी, m से m क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास एट एनी इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। जिस तरह हमने पोटेंशियल निकाली थी, अब हमारे पास ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे मीन पे। बच्चे गौर करना, मीन पे हम जानते हैं, मैं यहां पे लिख भी दूं, मीन पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हाफ के एक्स नॉट स्केयर, क्योंकि ये तो क्या हो गई 0। अब अगर मैं एक्सट्रीम पे निकालता हूं, एक्सट्रीम पे x होता है x नॉट, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, x नॉट का स्केयर। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी 0। अब आप कहोगे वो कैसे, x नॉट स्केयर आएगा, x नॉट में से x नॉट माइनस निकालो 0, तो ये सारी टर्म क्या हो गई 0। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे हम क्या करते हैं, ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब मैं निकालता हूं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट मीन, टोटल एनर्जी एट मीन। तो जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन आएगा प्लस काइनेटिक एनर्जी एट मीन। सिंपल बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 और काइनेटिक एनर्जी मीन पे हाफ के एक्स नॉट स्केयर। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट स्केयर। कहां पे बच्चों, मीन पे। ये देखना ध्यान से, ये मीन पे हमारे पास आ गई। अब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं कहां पे, एक्सट्रीम पे बच्चों। एक्सट्रीम पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी होगी एक्सट्रीम पे प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी एक्सट्रीम पे। अब और करना बच्चे ध्यान से, हमारे पास एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के एक्स नॉट स्केयर, और एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 है, तो ये हमारे पास 0 होगी। अब आप बच्चे दिखा सकते हो कि टोटल एनर्जी जो एक्सट्रीम पे होगी वो क्या होगी, हाफ के एक्स नॉट स्केयर। ओके बच्चों, तो गौर करो इस चीज को कि मीन पे भी वही टोटल एनर्जी, एक्सट्रीम पे भी टोटल एनर्जी रिमेन सेम। यही चीज कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी दूसरी में चेंज हो रही है। देखो मीन पे पोटेंशियल 0 है, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम है, यानी एक एनर्जी किस में चेंज हो गई, दूसरी में। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम है लेकिन काइनेटिक क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो बच्चे तो ये देखो, ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है ब्लैक वाला, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। और ये वाली मेन पोजीशन है और ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब गौर करना बच्चे, टोटल एनर्जी रिमेन सेम। ये जो ग्राफ है ब्लैक वाला वो किसका है, टोटल एनर्जी का ग्राफ है। बात समझ आ रही। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाता तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मीन पे क्या थी, 0। तो ये बच्चों ग्राफ होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही। मीन पे 0 है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम और यहां पे मैक्सिमम, तो ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। हाँ, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाता तो वो कुछ इस तरह होगा। ये देखो मीन पे मैक्सिमम और एक्सट्रीम पे 0। तो ये बच्चों जो ब्लू वाला है वो किसका है, काइनेटिक एनर्जी। ये देखो मीन पे, सॉरी एक्सट्रीम पे 0, एक्सट्रीम पे 0 लेकिन मीन पे मैक्सिमम। तो ये देखो पोटेंशियल वेरी कर रही है और काइनेटिक भी वेरी कर रही है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रह रही है, सेम। तो ये बच्चों हमारे पास कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।